आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। आज सोमवार से आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र स्टार्ट होने वाला है। आपको बताएं कि 3 अगस्त 2026 से आज यानी 4 दिन का ये मॉनसून सत्र चलेगा। 4 दिनों तक चलने वाला ये सत्र सिर्फ विधानसभा ही सामान्य कार्यवाही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति का बड़ा मंच भी बनने जा रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में ये मॉनसून सत्र भी बहुत खास हो जाता है। आपको बताएं कि इस बार सरकार और विपक्ष दोनों ही पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों को गिनाने के पूरे मूड में आ गई है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको बताएं कि ऐसे में इस बार का मॉनसून सत्र राजनीतिक रूप से बेहद खास माना जा रहा है। ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी और विपक्ष उन उपलब्धियों को नीचे करेगी। सत्र शुरू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। इस बैठक में सभी दलों से सकारात्मक सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंच माना जाता है और यहाँ जनता से जुड़े हर मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सहयोग की बात इसलिए की, अगर सहयोग ही नहीं मिलेगा और हंगामा ऐसे ही चालू रहेगा, यानी कि पूरी तरह से हंगामा विधानसभा में होगा, तो कोई भी कार्यवाही हो नहीं पाएगी और ना ही सरकार अपनी बात रख पाएगी और ना ही विपक्ष। उन्होंने साफ कहा कि सरकार विपक्ष के हर सार्थक सुझाव का स्वागत करेगी और जनहित से जुड़े हर सवाल का जवाब भी देगी। यानी कि साफ तौर से योगी सरकार ने कहा है कि विपक्ष जो भी सवाल उठाएगा, विपक्ष जो कुछ भी कहेगा, उन सभी चीजों को सुना जाएगा और उनका जवाब भी जनहित में रख के सरकार देगी। उनका संदेश था कि सदन में टकराव नहीं बल्कि समाधान की राजनीति होनी चाहिए। वही विधानसभा अध्यक्ष सतीश ने भी सभी दलों के विधायकों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि आपने भी देखा है कि मॉनसून सत्र जब से चला हुआ है तब से लोकसभा और राज्यसभा जैसे ही आता है, 11 बजे के करीब आता है, वैसे ही विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है और उस हंगामे के कारण स्थगित कर जाना पड़ता है सदन। तो इसलिए यहाँ पे अपील की गई है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन ऐसी बात रखें ताकि दूसरों को भी समझ में आए और सरकार भी अपनी बात रख पाए और विपक्ष भी अपनी बात रख पाए। लेकिन चर्चा पर बहस हमेशा मर्यादा के साथ होनी चाहिए, ये स्पीकर ने कहा है। इस बार का सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि आपको बताएं कि पहली बार विधानसभा में पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। जी हाँ, जो विधानसभा की शुरुआत है वही वंदे मातरम गीत के साथ होगी। अपने आप में कितना ज्यादा देखिए सौभाग्य वाली बात है कि जब विधानसभा चलेगा उत्तर प्रदेश का तो उसकी शुरुआत वंदे मातरम से होगी, तो इसलिए ज्यादा खास अब की बार ये विधानसभा आज होने वाला है। इसे लेकर आपको बताएं कि भारत सरकार की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि सभी सदस्य सकारात्मक माहौल में जनता के मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, गरिमत पद से रखेंगे। आपको बताएं कि सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। विधानसभा परिसर आसपास के इलाकों में पीसीए और आरएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की व्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल में किया जा सके। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी पहले दिन ही सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दे दिए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा पहुंचने से पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो देखिए, विधानसभा चुनाव होगा, सरकार एक मंच के नीचे, विपक्ष एक मंच के नीचे, यानी कि एक छत के नीचे होगी, तो हंगामा होना तो लाजमी है। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि आप हंगामा कर सकते हैं, लेकिन इतना कीजिए ताकि सत्र को ज्यादा नुकसान ना पहुंच जाए। उनका आरोप है, आपको बताएं कि विपक्ष का आरोप है कि सरकार विकास के दावे तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई समस्या बहुत ज्यादा होती हुई नजर आती है। समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है, विपक्ष का कहना है। तो विपक्ष देखिए पूरी तरह से यहाँ सरकार को घेरने की तैयारी में। इस बार सदन में सबसे ज्यादा चर्चा कानून व्यवस्था को लेकर होने की संभावना है। आपको बताएं कि विपक्ष प्रदेश में कई विभिन्न घटनाएं, महिला सुरक्षा और अपराध के मामलों को उठाकर सरकार से जवाब मांगेगी और साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रमुखता से मुद्दा कौन सा उठाया जाएगा, आप जरा अनुमान लगाइए। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय अब की बार विधानसभा उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र में बनने वाला है वो है दान पात्र का। जी हाँ, जो धांधलीबाजी हुई अयोध्या में, जो रामलला के मंदिर में जिस तरह से धांधलीबाजी हुई है,
कार्यवाही चल रही है। पूरी तरह से देखिए सरकार ने जवाब दे दिया है, लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है, लेकिन फिर भी विपक्ष अब की बार पूरे हंगामे के साथ सरकार को घेरने के लिए तैयार होने वाला है और विपक्ष घेरता हुआ भी नजर आएगा। आपको बताएं कि प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर में प्रभावित है। इससे भी लोगों को परेशानी हो रही है, तो इस पर भी सरकार पर निशाना विपक्ष उठा सकती है। किसानों के मुद्दे भी बहस के केंद्र में रहेंगे। धान खरीद, गन्ना, आपको बताएं सिंचाई, खाद, बीज की उपलब्धता और फसल नुकसान जैसे विषयों पर विपक्ष के एजेंडे शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा भी यहाँ पे एजेंडे में आएगा विपक्ष के। राम मंदिर का दान मामला भी सामने आएगा और साथ ही किसानों का मुद्दा भी रखा जाएगा, नीट पेपर लीक का मुद्दा रखा जाएगा। तो ऐसे में देखिए सभी की नजरें ये होंगी कि जब अखिलेश यादव सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे तो क्या कुछ वो कहेंगे, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो किस तरह से विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि 4 दिन का सदन होने वाला है और 4 दिन की ही सरकार रह गई है। उन्होंने कहा कि पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन ये और चौथे दिन सरकार ही चली जाएगी। तो विपक्ष ने पूरी तरह से देखिए प्लान बना लिया है कि किस तरह से अब की बार विधानसभा चुनावों में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा जब चुनाव होने वाले हैं तो उसी से पहले माहौल पूरा बनाने का प्रयास विपक्ष कर रही है। युवाओं से जुड़े मुद्दे भी सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। युवाओं का मुद्दा जाहिर सी बात है कितने दिनों से भारत में चल रहा है, नीट पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे में युवाओं का मुद्दा भी उठाया जाएगा। विपक्ष भर्ती परीक्षा, रोजगार आपको बताएं प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं को नौकरी मिलने ना मिलना या फिर देर से मिलने पर भी सरकार को विपक्ष घेर सकता है। तो ऐसे में देखिए विपक्ष के हमने कितनी सारी चीजें आपको गिनाई कि दान पात्र से जुड़ा हुआ मामला उठाएंगे, महिला सुरक्षा पर उठाएंगे, साथ ही साथ किसानों का मुद्दा उठाएंगे और युवाओं का मुद्दा उठाएंगे। तो विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने की, लेकिन सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली है। सरकार ने सारी चीजें अपनी तैयार करके रखी हैं कि आप कुछ भी कहिए आपको जवाब दिया जाएगा। वहीं सरकार हाल के वर्षों में हुई सरकारी भर्तियां, निवेश से पैदा हुए रोजगार और सरकारी भर्तियां, निवेश में पैदा हुए रोजगार और कौशल विकास योजनाओं को अपनी उपलब्धि के तौर पर भी पेश करेगा। जैसे मैंने कहा कि विपक्ष तो सरकार को घेरेगा ही, लेकिन सरकार भी पूरी तैयारी में है कि आप भाई जो भी कहेंगे उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा भी पीछे नहीं रहेगा। सरकारी अस्पतालों की स्थिति, डॉक्टरों की कमी, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था पर भी विपक्ष सवाल उठाएगा। साथ ही सरकार इन क्षेत्रों में किए गए निवेश और कई योजनाओं का विवरण देकर अपना पक्ष भी रखता हुआ नजर आएगा। विकास परियोजनाएं भी सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, विस्तार, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक निवेश और स्मार्ट सिटी आधुर अब पूरी तरह से देखिए आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश करती हुई नजर आई है। वहीं विपक्ष इन योजनाओं की लागत, प्रगति और जमीन पर उनके आसार को पूरी तरह से दिखाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए हमने आपको बताया कि विपक्ष इन इन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है और सरकार भी पूरी तैयारी में है विपक्ष को जवाब देने की। तो देखिए जब सत्र शुरू होगा उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता सभी यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, तो वो भी हंगामा कर सकते हैं। वह हंगामा कितना जोरदार होगा देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको बताएं कि राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि ये सत्र सिर्फ 4 दिनों की कार्यवाही नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जबकि विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर करने का प्रयास करेगा। सदन के भीतर होने वाली बहस का असर सीधे जनता और आने वाले राजनीतिक माहौल पर दिखाई देगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो एक एक शब्द जो विपक्ष का बोला जाएगा, एक एक शब्द जो सरकार का बोला जाएगा, वो अपने आप में बहुत अहम माना जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश की। तो वैसे में हर एक कदम, हर एक शब्द, हर एक प्लानिंग और हर एक डिफेंस भी सरकार का ये साफ तौर से दर्शाएगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ होता है। तो इसमें देखिए 4 दिन का जो सत्र चलने वाला है उसको आप सिर्फ महज 4 दिन का मत समझिए, यही साफ तौर से राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, क्योंकि 4 दिन आप सोच सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होने वाले हैं, क्योंकि एक छत के नीचे विपक्ष और सरकार मौजूद रहेगी और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष काफी चीजें कर रही हैं काफी दिनों से। तो ऐसे में अब उनको मौका मिल जाएगा सामने सामने से घेरने का। तो देखा जाएगा कि राम मंदिर का मुद्दा कितनी प्रमुखता से सरकार पर उठाती है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रही है कि धांधलेबाजी हुई है राम मंदिर में
और जो दोषी है उनको सही पकड़ा नहीं गया है। वहीं सरकार कह रही है कि हमने सभी दोषियों को पकड़ लिया है और सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि राम मंदिर का मुद्दा भी देखिए दर्शकों बहुत ज्यादा प्रमुखता से अब की बार मानसून सत्र में उठाया जाएगा। देखिए सभी की निगाहें विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। देखा जाएगा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और विपक्ष जनहित के मुद्दे पर सार्थक चर्चा करेगी या फिर सत्र हंगामे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ पाएगा। तो साधारण सा देखिए इसका जवाब ये है कि जब छत के नीचे दोनों पक्ष और विपक्ष मौजूद रहेंगे तो हंगामा होना तो लाजमी है और सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को मिल जाएगा और सरकार भी यहाँ पे देखिए विपक्ष को घेरती हुई नजर आएगी, क्योंकि सरकार भी कहती थी कि आपका जब कार्यकाल था आपने कितने काम किए थे। तो ऐसे में सरकार भी देखिए यहाँ पे विपक्ष को घेरती हुई नजर आएगी और जो तमाम चीजें विपक्ष इतने दिनों से कह रही थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका सरकार को मिल गया है उनको घेरने का। तो साफ तौर से दर्शाता है दर्शकों कि यहाँ पे अब विधानसभा चुनाव जो 4 दिन का होने, आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो 4 दिन का मानसून सत्र होगा उत्तर प्रदेश का, तो बहुत ज्यादा मायने इसके हैं। आपको बताएं कि अलग-अलग मायने रखे जाएंगे और इसके लिए देखिए पहले प्रदर्शन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी पहले प्रदर्शन करेगी चलने से पहले, तो उसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कोई भी स्थिति ऐसी ना हो जाए जिसमें बाद में पछतावा सभी को हो। आपको बताएं कि अभी विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी दलों के विधायकों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि अगर आप गरिमा के साथ चलेंगे, आप इस तरह से चलेंगे, सदन को चलाने देंगे, तभी आपकी भी बात भी सुनी जाएगी, सरकार की बात भी सुनी जाएगी और जनता के ज़हन तक भी आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी। लेकिन हंगामे के कारण अगर देखिए आप हंगामा करते रहेंगे, तो ना तो पक्ष की आवाज़ सुनेगी, ना ही विपक्ष की आवाज़ सुनेगी। इसलिए गरिमा बनाए रखने की अपील स्पीकर ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों स्वाभाविक है, लेकिन चर्चा और बहस हमेशा मर्यादा के साथ होनी चाहिए। जैसा कि पहले कहते रहे हैं कि मानसून सत्र में भी देखिए आपने राहुल गांधी को देखा होगा किस तरह से उन्होंने स्टूपिड का, अंधभक्त का इस्तेमाल किया, तो उसमें भी बहुत उनको घेरा गया, उन पे एफआईआर भी हुई। तो साफ तौर से आप पूरी तरह से सरकार को घेर सकते हैं, आप उनकी नीतियों को घेर सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरे लोगों को नुकसान हो या फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो इसलिए हर शब्द का मायने रखने की बात की गई है। इस बार का सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार विधानसभा में पूरे वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वंदे मातरम गीत के साथ शुरुआत होगी, तो बहुत ज्यादा खास है। इसे लेकर भारत सरकार की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि सभी सदस्य सकारात्मक माहौल में जनता के मुद्दों को अपनी बात सही से रखते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज 3 अगस्त 2026 से शुरू होगा। यानी कि आपको बताएं कि 4 दिन का ये चलने वाला है, 4 दिनों तक चलने वाला ये सत्र सिर्फ विधानसभा की सामान्य कार्यवाही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति का बड़ा मंच बनता हुआ नजर आएगा। 4 दिन का ये सत्र चलेगा। 4 दिन में उत्तर प्रदेश में जो जो चीजें अभी घटी हैं उन सभी को उठाया जाएगा। विपक्ष उठाएगी, सरकार उठाएगी, सरकार को मौका मिल गया है विपक्ष को घेरने का, विपक्ष को मौका मिल गया सरकार को घेरने का। तो यहाँ पे पूरी देखिए आवाज उठाई जाएगी और देखा जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चलेगा उसमें कहीं जनता की आवाज, जनता के मुद्दे, जनता की बुनियादी चीजें दबी की दबी ना रह जाएं, क्योंकि विपक्ष अगर हंगामा करेगा तो सारी चीजें पूरी तरह से देखिए बाधित होती हुई नजर आएंगी। इस बार सरकार और विपक्ष दोनों पूरी तैयारी के साथ सदन में उतर आई हैं। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां और विकास कार्यों को सामने रखेंगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के जैसे बाढ़ और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। आपको बताया कि किन चीजों पर सरकार को घेर सकती है। तो वैसे में देखिए आज का उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कैसा होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखा जाएगा कि आज क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी, सरकार पूरे हर एक पहलू के साथ उतरेगी कि क्या क्या चीजें होती हैं। और देखा जाएगा कि अब की बार विधानसभा का मानसून सत्र कितना ज्यादा प्रभाव डालता है किसमें, विधानसभा चुनाव के, जब विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में उसमें कितना ज्यादा असर डालता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 4 दिन है, लेकिन 4 दिन आप इसको बिल्कुल भी सही मत समझिए, क्योंकि 4 दिन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो हम पूरे विधानसभा चुनाव के में गाते हुए अभी आपको नजर आएंगे। तो देखा जाएगा कि अब जो 4 दिन ये होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा, सरकार को भी मौका मिल जाएगा। वही विधान से आपको बताएं कि सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। विधानसभा परिसर में आसपास के इलाकों में पीएसी और आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की
व्यवस्था से पूरी तरह से निपटा जा सके और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रह सके। अब देखा ना ये वाली बात होगी कि देखिए देखा ये जाएगा कि जब 4 दिन का ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चलता है, तो इन 4 दिनों में क्या कुछ चीजें होती हैं और विपक्ष अपनी आवाज किस तरह से उठाएगा और सरकार विपक्ष को किस तरह से जवाब देते हैं और हंगामा तो होना लाजमी है, लेकिन उस हंगामे से जनता की आवाज दबती है या जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, इन सब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे टीवी 7 भारत। नमस्कार।